अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम अमान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब। राजा साहब अपनी वीडियोस में हमेशा हर बात आपके तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो क्लियर दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकी सब लोगों में कश्मकश फैला के रखी हुई है। ठीक है राजा साहब, आपने अपनी वीडियो, जैसे कि आपने कल अपनी वीडियो में बताया कि आप किस तरह से जो है वो B4U के मुतासरीन को अकोमोडेट करेंगे, लेकिन उस पर जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि कौन अहल है और कौन ना अहल है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे वो शेर याद आ गया ना कि मैं सवाल हूँ किसी और का, मुझे पूछता कोई और है। मज़े की बात यह है कि जिनका ना कोई लेना ना कोई देना, ना 3 में ना 13 में, ना वो कैश वर्थ का हिस्सा है, सवालात तो वो पूछते हैं। जब वो सवालात पूछते हैं तो फिर जिनको पूछना चाहिए था फिर वो भी आ जाते हैं, जी फलाने ने ये कहा था और फलाने ने ये कहा था। तो प्रॉब्लम वही है। मुझे एक और शेर भी याद आ गया कि पता नहीं क्या वो शेर है कि मैं अहल हूँ किसी और का, मेरी अहलिया कोई और है। प्रॉब्लम ये है कि मैं जिन लोगों का अहल हूँ ना, वो पता नहीं सोए हुए भंग पी के, पता नहीं उनको क्या है, वो अभी तक चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से ये मैं क्या ब्रीफ कर रहा हूँ, मेरी ब्रीफिंग कुछ और है, उनकी तफसीर और तशरीह वो कुछ और है। जो सवालात किए जा रहे हैं, अहलियत की जो बात की जा रही है, मैंने क्या बात की, मैं वही रिपीट कर दूंगा फिर। एग्जैक्टली मैंने बात की कि जो क्राइटेरिया है कि देखना यह है कि आपका जाती डिपॉजिट कितना लगा हुआ है। ये जाती डिपॉजिट से मुराद सिर्फ इतना है कि एक शख्स जो वाकई साहिब हैसियत है, क्या वाकई उसने कैश वर्थ पे ट्रस्ट भी किया है, उसने अपना कोई जाती पैकेज लगाया, एक की हैसियत नहीं है, नज़र आ रहा है कि यार इसकी हैसियत ही नहीं थी, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। वो वैसे एक चीज़ बताई कि जो एक क्राइटेरिया बना। अगली जो बात की गई $15,000 की जो है वो कैलकुलेशन दी जा रही, तो और ये सारा कुछ हो रहा है। फिर सुने मेरी उस वीडियो को, बड़े गौर से सुने मैंने क्या कहा, क्या आप वो कर चुके हैं या उसके करीब हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो कहा गया, क्या उसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट बताया गया, इतना डिपॉजिट होगा तो तभी कंसिडर करेंगे, इतना फर्स्ट लेवल पे होगा तो करेंगे, इतने नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो तब करेंगे, इतनी पेड ज्वाइनिंग होगी या इतना टोटल जो है वो डिपॉजिट होगा। हरगिज नहीं, ऐसी बात ही नहीं की है। ये वो चीज थी जो एक क्राइटेरिया स्टार्ट में जिस वक्त हम लोगों ने सोचा था, जो मेरी कैशवर्थ के साथ एक कमिटमेंट है, एक क्राइटेरिया बना था कि इंशाल्लाह जिस वक्त कंपनी इस पोजीशन में आएगी तो हम एक सर्टन क्राइटेरिया के तहत जितने लोग जो वाकई कंपनी को कंपनी बनाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे, हम उनको इस क्राइटेरिया के मुताबिक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे अकोमोडेट कर देंगे। मैंने किस जगह पे ये कहा है कि अभी इस वक्त जिसका ये होगा सिर्फ वो इसका अहल है, जो नहीं होगा वो इसका ना अहल है। ओ भाई थोड़ा सा छुरी तले सा ले लो, थोड़ा सा इंतजार कर ले। मैंने तो आपको क्या कहा, हम नहीं बोलेंगे लोग बोलेंगे। ये जितनी कैलकुलेशंस दी जा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल आप करें सवाल, मैं आपको 1 बाय 1 करके मैं उसके जवाब देता हूँ। अच्छा राजा साहब, अब अगर उन्होंने कैश वर्क को मतलब ज्वाइन किया और उनका डिपॉजिट भी है उसमें, ठीक है, डिपॉजिट के साथ उनके जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में जैसे कि आपने कहा जी $15,000 का बिजनेस होना जरूरी है जी। लेकिन वो कंडीशन है कैश वर्क के उस नेटवर्कर के लिए कि जब वो उसने डिपॉजिट लगाया, उसने अपना 5x लिया तो वो है जस्ट इन्वेस्टर, लेकिन जब उसने नेटवर्किंग की, $15,000 का बिजनेस किया तो फिर वो है नेटवर्कर। लेकिन इसमें ये चीज क्लियर कर दें कि ये जो मुतासरीन है जिनको आप इनवाइट करें कि जी आप कैशवर्थ में आए, कैशवर्थ के लिए काम करें, वो कैशवर्थ में आते हैं और जस्ट $50 का डिपॉजिट लगाते हैं, तो इसमें क्या आप उनकी हैसियत देखेंगे कि जी इनकी इतनी हैसियत थी कि लगा सकते थे $10,000 का, फिर भी इन्होंने लगाया जी $50 का, ठीक है जी ठीक है। उसके बाद जो बात है कि मैं इसका जरा जवाब हाँ। दे दूं। देखिए पहली बात ये है, वो कहते हैं ना अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। मैं ये जितनी बातें कर रहा होता हूँ ना, मैं जिनके लिए कर रहा होता हूँ, जिनको जाके चुभती हैं, जैसे कहते हैं ना ठा करके जिनको जाके लगती हैं, वो बेचारे खामोश हैं, क्योंकि उनको पता है मैं किन के लिए कह रहा हूं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो इन लोगों की वजह से माशाल्लाह अरबपति बने, करोड़पति बने। मैं
उनकी बात कर रहा हूं कि अगर वो लोग आए हैं कैशवर्थ में, उनका डिपॉजिट कितना है। मैं साहिब हैसियत की मैं बात कर रहा हूं, और सारे एक जैसे नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने बड़े बड़े अकाउंट्स लगाए हैं। ये क्या चीज़ है किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन हमें तो पता है ना कि यार इस बंदे की हैसियत क्या थी। इसने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है यहाँ पे आके। वो जस्ट एक चेक है कि हमें ज़रा पता तो चले ना कि हमारे साथ या इस कंपनी के साथ सिंसियर कौन है। बाकी मुझे ये बता दें, बार बार जब एक बात कही गई है कि बेसिक जो कंडीशन है वो क्या है, डिपॉजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए यार, मिनिमम $50 तो होना चाहिए। किसी जगह पे ये कहा है कि जिसका $50 डिपॉजिट लगा हुआ है उसको उसकी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, इसको भी क्लियर करें कि जो उनका फर्स्ट लाइन का बिजनेस है वो $15,000 का नहीं है, तो क्या उनको कंपनसेट नहीं किया जाएगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, ये तो स्टार्ट में एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद जाके जब हम एक ह्यूज लेवल पे जब हम इसकी कंपनसेशन स्टार्ट करेंगे, ये उस हद का क्राइटेरिया था। हम तो बिफोर टाइम लेना शुरू कर रहे हैं। हम तो सिर्फ, मैंने एक एग्जाम्पल दी, सिस्टम ने उसको किस तरीके से चेक करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो अहबाब इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये सर्टन एक क्राइटेरिया है, लेकिन जो अहबाब अभी इस क्राइटेरिया पे नहीं उतरते हैं पूरा, लेकिन हमें ये पता है कि वो दिन रात उन्होंने कितनी मेहनत की है, कोई डिफरेंस है, कोई ऐसी चीज है, तो डेफिनेटली हम तो उन्हीं लोगों को कंपनसेट करने के लिए जा रहे हैं। वो क्यों कहा गया कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। अब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे तो नर्सरी है, एक न्यू जो है वो लीडरशिप है। मैं जो बात कर रहा था, जब ये कह दिया गया कि $50 भी जिसका लगा हुआ है उसको भी कंपनसेशन मिलेगी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, पीछे कोई बात बचती है? इससे मुराद क्या है? आपका लीडर, बात लीडरों की हो रही है, टॉप लीडरशिप की हो रही है, जिनकी टीमों को अकोमोडेट किया जाएगा। कौन सी टीमें? वो B4U में चाहे जिसकी टीम में भी थे, कैशवर्थ में वो उनकी टीम में आ गए हैं। उन लोगों ने सिर्फ $50 लगाए हैं, उनको लाखों रुपए की, जिसे कहते हैं ना कि वो कंपनसेशन दी जाएगी। बजट एलोकेशन किसकी हो रही है? लीडर की हो रही है। एवेल्यूएशन किसकी हो रही है? टॉप लीडर्स की हो रही है। जो मुतासरीन है उनकी तो किसी जगह पे कोई एवेल्यूएशन नहीं हो रही ना। आपका पैसा लगा हुआ था B4U में, ओके, फंस गया। यहां पे अगर कंपनसेशन दी जा रही है तो जो आपका लीडर है उसको एवेल्युएट किया जा रहा है। यहां पे हर शख्स को एवेल्युएट नहीं किया जा रहा। मैंने एक मिसाल दी थी, जैसे एक हाफिज बहुत सारे लोगों को जन्नत में अपने साथ लेके जाता है, इसी तरीके से यहां पे एक लीडर होगा, वो अपने साथ हजारों लोगों को अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अकोमोडेट करा रहा होगा। असल थ्योरी ये है, अगर कोई समझना चाहे तो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल ये है कि अगर उनकी टीम में फर्ज करें कि 100 लोग हैं, उसमें से 80 लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और 20 लोग एक्टिव नहीं है, तो कल को क्या आप उनको जब अकोमोडेट करेंगे तो ये कहेंगे जी आपके 80 लोग जो हैं एक्टिव हैं और 20 लोग आपके एक्टिव नहीं है, तो हम आपको अकोमोडेट नहीं कर रहे। ये भी वही बात है, एवेल्यूएशन किसकी है? टॉप लीडर की, हर शख्स की नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब एक्टिव से मुराद क्या है? एक्टिव से मुराद यह है कि एक शख्स ने साइन अप लगा दिया 20,000 लोगों का, चूंगे में 10 लोगों ने उसमें पेड जो है वो किया है, अपने डिपॉजिट्स लगाए हैं, वेयर ही विल स्टैंड। तो ये कंपनी का एक इंटरनल सिस्टम है, कंपनी का एक इंटरनल क्राइटेरिया है। वही हिसाब है, लस्सी चू मच्छियां ना पढ़ो तुसी, सिर्फ जो है आम खाएं, पेड़ ना गिने। इंशाल्लाह इंतजार तो करें, हम नहीं लोग बोलेंगे। और वो जो आपने फॉर्मूला कल बताया था जिसके थ्रू जो है आप एक्चुअल जो है अकोमोडेट करेंगे, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि जी अगर 10 लाख का है आपका बैलेंस, उसमें से अगर आप 20 ऑलरेडी ले चुके हैं और आपके 80 लाख रुपए जो है वो बैलेंस है, तो उसमें आपने कहा कि जी उसका जो 5वां हिस्सा है वो आपको डिपॉजिट दिया जाएगा कैशवर्थ में, और फिर आपको उसका 5x फॉर्मूला के थ्रू आपके हर मंथ ROI मिलेगी। उसका थोड़ा सा बता दें। चलें, ठीक हो गया जी। आपने कहा जी किसी का 10 लाख लगा हुआ है, तो उसमें से वो 2 लाख लग चुका है, आपने वर्ड यूज किया 80 लाख का। हम दोनों नींद में हैं, ये अवाम को भी समझ आ रही होगी कि हमारा इस वक्त क्या हाल है। लेकिन बात वही है, जैसे वीडियो बनाने से पहले आप मुझे कह रही थी राज साहब मेरी हंसी नहीं रुक रही है, जिनके लिए हमने जिसे कहते हैं ना सोना जागना खाना पीना सब कुछ हराम किया हुआ, उनके पल्ले नहीं पड़ रही बात। तो ये हमारी इस वक्त नींद की कंडीशन है कि वो 80 लाख बोल गई है।
मैं उसका सवाल समझ गया हूँ। बात मैं इतनी करना चाहूँगा, जो हमने आपको फार्मूला दिया, चले हम लाखों को छोड़ दें, शायद माजरत के साथ शायद वो कैलिबर ही नहीं है लाखों वाला लोगों का। मैं आपको सिंपली 1 लाख के ऊपर समझाता हूँ, सिंपली 1 लाख के ऊपर। सिर्फ जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा, ऑप्शन नंबर 1 सैफ अरमान न्याजी। लाइबिलिटी किसकी है? सैफ अरमान न्याजी की। कहां बैठा हुआ है? पाकिस्तान में बैठा है। जाए जाके पकड़ ले ले। आप तो बड़े तोप खान है ना, तप्पड़ खान है ना, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है ना, जाए जाके ले ले। सिर्फ ग्रुपों में आके और यूट्यूब पे आके सिर्फ आपने भाषणबाजियां करनी है भाई। वो है ऑप्शन नंबर 1, जाए ले ले उससे। ऑप्शन नंबर 2, आप अगर मेरे साथ आते हैं, मैंने कोई उस तरीके की कोई कमिटमेंट नहीं की हुई है। मैंने क्या कमिटमेंट की कि जो शख्स कैशवर्थ का हिस्सा बनेगा, जो हिस्सा बना, अब जो शख्स यहां पे आया, अब उसके वहां पे चूंकि लॉसेस हुए, अब उसके सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, आप जानते हैं, अगर आप टीवी देखते हैं, मैं देखता हूं कभी कभी, तो अल्लाह माफी दे के बस समझ ही नहीं आती कि हम जा किस तरफ रहे हैं। जो हमारे मुल्क की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल चल रही है, आगे इलेक्शंस आ रहा है, वेयर इज नैब, वेयर इज इलेक्शन कमीशन, वेयर इज आवर जुडिशरी? किसी की कोई प्रायोरिटी में कोई चीज है? आगे इलेक्शन होता है, कोई पता नहीं है ऊंट किस करवट बैठता है, पता नहीं इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते हैं, यह एहतसाब होता भी है या नहीं रहता होता, ये अदालतें रहती भी है नहीं रहती, प्रोलॉन्ग होता है सिलसिला, तो पता नहीं कितने सालों के लिए ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मैं तो एक रास्ता दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 1, साला साल इंतजार करें। मेरा आपके साथ वादा है, हर नैब कोर्ट की पेशी की अपडेट मैं आपको दूंगा, घर पे बैठे। मत करें ज्वाइन। आपको किसी ने पाँव पकड़े, आपके पास जरिए भेजे हैं, या गन पॉइंट पे आपको कहा कि जी आप करें, आपको नहीं पसंद, मत करें ज्वाइन। हाँ, अब इधर आ जाए, वही आप वाली बात। एक शख्स ने 1 लाख रुपया सपोज के उसका वहां उसने डिपॉजिट करवाया था, उसने उसमें से 20,000 का विड्रॉल ले लिया था, उसके पीछे 80,000 का बच गया। हम छोटे लेवल पे बात करते चले जी, लोगों को जरा हजम हो जाएगी। अब वो जो 80,000 यहां पे जो डिपॉजिट होना है, वो तकसीम 5 होगा। रीजन कि हमारा 5x का फार्मूला है, 5वां हिस्सा जो है वो यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हर महीने ROI मिलेगा, और वो ROI मिलते 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 जैसे ही उसका 5x होगा, तो जो उसका 80,000 का बैलेंस है वो पूरा 80,000 रुपए ले चुका होगा। एक ऐसा शख्स है जिसने लाख लगाया था और वो 80,000 ले चुका था, तो उसका सिर्फ 20,000 यहां पे लगेगा, और फार्मूला सेम वही का वही होगा, 5x। अब जो है, अब आप ये कहते हैं ये तो इतने साल में मिलेगा, ओके, ये जो इतने साल में जो आपको हर महीने ROI की सूरत में मिलेगा, हो सकता है आपके बच्चों की फीस पूरी हो जाए, हो सकता है आपकी ग्रोसरी पूरी हो जाए, हो सकता है आपके कोई और एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे। नहीं करना चाहते ना करें, इंतजार कर लें, बड़ी एक सिंपल सी बात है। ओ भाई, कुछ आ रहा है तो ये कुफरान नेमत है, इसको भी अगर आप ठुकराना चाहते हैं तो फिर बात मेरी वही होगी जो मैंने पहले भी एक दफा कही थी कि राजा रियाज की बातें 6 महीने के बाद समझ में आती हैं, और फिर आपको राजा रियाज याद बहुत आएगा, लेकिन जब आपको याद आएगा तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे। इसलिए मैं तमाम अहबाब से कहूंगा, अपनी जरा आंखें खोलें। ये जो जिद अनाद एक चीज पे बस खड़े रहना, हरगिज ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी शख्स को एट वंस कंपनसेट हम कर रहे हो। सिंपल आसान लफ्जों में मैं एक बात कह देता हूं, एक लीडर है, एवेल्यूएशन उस लीडर की हो रही है। उस लीडर साहब ने कैशवर्थ को ज्वाइन करके क्या किया, उस एक लीडर की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हजारों लोग अकोमोडेट हो जाएंगे जिन्होंने सिर्फ $50 लगाए होंगे। नुकता सिर्फ ये है, इसको कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और भी है कोई राज साहब, आज के लिए मेरे ख्याल से इतने सवाल काफ़ी हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब हम दे चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।